क्या नाम है सड़क में बीच में पुस्तक निकालो, ये बैग से निकालो, मेरी बैग से बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की श्री प्यारी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास की सच्चाई। भगत भाइयों, हमने तो 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था। ये ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी दाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय थे जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इस ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक को जरूर पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की जानकारी दें। और ये पुस्तक प्राप्त करने के लिए बिहार के गुरु गद्दार वकील शशिभूषण, जिसका मोबाइल नंबर है 9931652093, उससे ये पुस्तक आप डाक द्वारा मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक का उसको मूल कीमत नहीं देनी है, आप केवल सिर्फ डाक खर्च देना है। फ्री आप कास्ट पुस्तक आपके पास से पहुंचेगी। और फिर भी अगर वो पुस्तक आपको प्राप्त नहीं होती तो हम PDF आपके पास भेजेंगे। इस पुस्तक का आप भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दुबई, बांग्लादेश आदि आप देशों कहीं भी आप हो और आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज देशों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जो है इसकी PDF मंगवा लीजिए। हम PDF भेज देंगे। 212 पेज की पुस्तक है। 212 पेज आप फोटो कॉपी करवा करके आप इसको पढ़ सकते हैं और किसी भी भाषा में आप इसको कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और जो नहीं भी है, सबको मतलब सच्चाई, नैतिक रूप से सच्चाई उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कोर्ट में क्या होता है और क्या नहीं होता है। जैसे कि आपको बता दिया, मीडिया ने बता दिया, पूरी दुनिया ने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज को जो है ना 2 केसों में सजा हुई। FIR नंबर 430 और 430 में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या के बारे में आपको बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज को दोषी साबित किया गया कि उनको सजा सुनाई गई। तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। क्या हुआ? ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया, टीवी, अखबार, मीडिया के द्वारा। लेकिन पूरा भारत और पूरा विश्व, किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि आप जो है ना हमें मेन जजमेंट की कॉपी दीजिए। ना मीडिया किसी को जजमेंट कॉपी दी और आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा भारत, किसी की ये हिम्मत नहीं कि भैया हमें कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दो, उसमें मैं पढ़ूंगा संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की है या नहीं की है, या किस प्रकार से हत्या की है। कोर्ट ने जो ये जजमेंट सुनाया उनके खिलाफ, उसकी रियलिटी क्या है। तो ये अगर 21वीं सदी का पढ़ा लिखा भारत अगर ये चीजें मांगने लगे, समझने लगे, तो उसको रियलिटी पता चलेगी। और ये चीज हम भी नहीं जानते थे। ये तो संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट की जब फाइल मिली तब मुझे पता चला कि देखिए बरवाला कांड किसने कराया? राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडों ने, संत रामपाल जी लड़के वीरेंद्र मनोज ने और जितने भी संत रामपाल जी महाराज मिलकर के ना, ये जो पैसे लोभी थे, इन लोगों ने सब मिलकर के बरवाला कांड कराया, चौथा कांड कराया। और राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडों ने ही 5 महिला और 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके रात में लाठियों से पीट करके मार डाला। और कोर्ट में बयान दिए 28 गुंडे बंद करो, बैठा करो। फिर एक चीज सुना, ध्यान दें, मोबाइल बंद कर दो। या अगर वो भेज रहे हो, नहीं का वो भेज रहे हो क्या? हाँ, तो वो जरूर भेजो। अगर भेज रहे हो तो जैसे मतलब फेसबुक में है या व्हाट्सएप पे, उसमें भेजते रहा करो, तो ठीक है। हाँ, वैसे नहीं, वैसे भी सुनो। तो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की उन लोगों ने और कोर्ट में बता दिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके मारा। और उसमें स्वयं उनका लड़का वीरेंद्र, उनका जो रंजित की बेटी बबीता आदि आदि 28 गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। जबकि कोर्ट क्या मांगता है? सबूत। क्या मांगता है? सबूत है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने का आदेश देने का कोई प्रूफ नहीं है।
कि संत रामपाल जी महाराज ने लिखित में आदेश दिया हो या बोल करके आदेश दिया हो। जब लिखित में और बोल करके आदेश नहीं दिया तो संत रामपाल जी महाराज को सजा होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। जिन गुंडों ने स्वयं कोर्ट में कहा गया हमने 5 महिला बच्चे की हत्या की, क्या कहा? हमने 5 महिला बच्चे की हत्या की, और जिस बांस के डंडे से मारा था वो डंडा भी उपलब्ध कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रही। तो सजा किसको होनी चाहिए? उन 28 गुंडों को जिन्होंने ये कबूल किया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और उसके प्रमाण है। तो देखिए ये न्यायपालिका का अन्याय, ये न्यायपालिका का अन्याय देखिए कि संत रामपाल जी महाराज सहित यानी 28 गुंडे और प्लस संत रामपाल जी 29 लोगों को सजा तो दी, सजा एक समान सबको दी। क्या दी? जो सजा संत रामपाल जी महाराज को दी वही सजा 28 गुंडों को दी, जबकि संत रामपाल जी महाराज को सजा वो नहीं होनी चाहिए। और 28 गुंडों को सजा देने के बाद देखिए वही कोर्ट जमानत भी देती है। 28 गुंडों को बरवाला कांड के समय भी जमानत दिया। लाइट ऑन करो अपने मोबाइल की भाई। तुम लोग हाँ बस हाँ बंद कर बस उस पर रख दो, छोड़ दो, आ जाओ। ये डांट मत दिखाओ ऐसे उसमें, जब पीछे लगा हाँ बस आप सही ज्यादा नहीं, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संत रामपाल जी महाराज को बरवाला कांड के समय भी जमानत नहीं दी गई और जब सजा सुनाई गई तब भी उनको जमानत नहीं दी गई। आज 11 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज की माता जी का जब देहावसान हुआ था, देहांत हुआ था, उसमें भी कोर्ट से उनको 1 घंटे के लिए पैरोल नहीं दिया गया, जमानत नहीं दी गई, पैरोल तक नहीं दिया गया उनको। कि पैरोल पर जमानत एक व्यक्तिगत पूर्ण रूप से जमानत देना एक अलग बात होती है, पैरोल देना एक अलग बात होती है। पैरोल का मतलब रहता है कि कोई घर में मर जाए या कोई बीमार हो उससे मिलने के लिए, और या शादी विवाह काम काज हो। जैसे अब कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी लड़की की शादी है, तो ये कानूनी अधिकार जब आप मांगोगे तो वो जेल प्रशासन आपको छूट दे सकता है कि भाई जो हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार उसके पैर पूजना है, कुछ और पूजना है, तो ये तुम्हारे पर आरोप लगा है उस आरोप के अनुसार तुम्हें वो छूट देता है, वो पैरोल होता है। और परमानेंट जमानत लेना एक अलग बात होती है ना। तो उनको पैरोल तक नहीं दिया गया, यहाँ तक कि माता जी के अंतिम संस्कार भी नहीं दिया गया। जबकि भारत का कानून ऐसा कानून है कि अंतिम समय में पिता और अंतिम समय में माँ और बेटे से वो कोर्ट जरूर मिलवाती है, चाहे जितने बड़े अपराधी हो वो कोर्ट जरूर मिलवाती है कि भाई ये अंतिम समय है, उसकी माँ का जो है उससे मतलब बिछड़ना हो रहा है, तो जरूर मिलवाती है। लेकिन यहाँ भी उस कानून का उल्लंघन किया गया। वो क्यों किया गया? क्योंकि इन गुंडों ने हजारों भक्तों को वहां बुला लिया और वो वीडियो बनाकर कोर्ट को दे दी कि देखो इनके सब भगत आ गए। अगर संत रामपाल जी महाराज को छोड़ा गया तो ये दोबारा अरेस्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि पहली बार जब अरेस्ट करना था तो 40,000 जवान लगाने पड़े और 27 करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ था और कई लोगों की जाने गई उसमें। तो इसलिए तो भगत भाइयों, और आज 17 अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में जो 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2025 2 दिन से यहाँ चर्चा हो रही, पुतला दहन किया गया। तो देखिए एक ठाकुर साहब हैं कानपुर में, जिनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली। मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था और जब जानकारी मिली तो बात तो काफी लंबी हुई, एक दिन काफी बहस हो गई। इसके बाद हमें जानकारी मिली तो हम उनके साथ हरियाणा गए। जाने के बाद जब वहां हमने सब कुछ माहौल देखा तो घर लौट करके आए और आने के बाद सबसे पहले हमने भैंस बेची है। हम परमानेंट भैंस रखते थे
तो हम सबसे पहले अपनी भैंस बेची और बंदी छोड़ सुखदेव सिंह रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की जितनी भी प्यारी आत्माएं जुड़ रही हैं, मुझ रामचंद्र दास की ओर से आप सभी को सत्साहेब जय हो बंदी छोड़ की, और प्रकाश जी को सत्साहेब, प्रवेश दास जी को सत्साहेब। दूर थोड़ा बैठे तो सबके नाम समझ नहीं आ रहे हैं और चश्मा भी नहीं लगा है आज, क्योंकि मेरा चश्मा खो गया था, कानपुर जाऊंगा तब बनवाऊंगा, और उस लगभग 700 रुपये, ऐसे 600-700 रुपये का चश्मा था। तो अन्य भाई बहनों के लिए भी ये जो आप जो है ना लिंक भेज दें ग्रुपों में, जिससे अन्य भी भाई बहन जुड़ सके, सोच लें। तो देखिए, जब मुझे ज्ञान पता चला तो देखो मुझे इतनी खुशी थी कि जब मैं वहां से लौट के आया हूं, सबसे पहले अपने भैंस बेची। अरे भैया, इतना सुंदर ज्ञान, और ये भैंस हमेशा रोड़ा बनेगी। क्या बनेगी? रोड़ा बनेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिलने। नहीं, बीच में फिर आप न बोला करो, आप केवल हाँ करो, दूसरे की बात जब कहे तब बोला करो। हाँ, तो वो खुद जवाब देगा ना क्या कारण है। तो ये भैंस रोड़ा क्यों बनेगी? भैंस रोड़ा इसलिए बनेगी क्योंकि हमें परमेश्वर के आशीर्वाद से जो 2 बच्चे हैं परमात्मा के द्वारा दिए गए, और जो पत्नी है परमात्मा बेटी, तो परमेश्वर की आशीर्वाद, उनकी भी हमें चिंता थी कि हम तो अपना चले जाएंगे, कल्याण करा लिया, लेकिन इनका क्या होगा? हम जब जाएंगे तो ये नहीं जा पाएंगे, क्यों? भैंस को कौन करेगा? एक दिन किसी को आप बोल दोगे तो अलग बात है, हमेशा कौन करेगा? तो अब इतना सुंदर ज्ञान मिला है, तो हम क्यों ना इस भैंस करोड़ा को हटा दें। तो सबसे पहले भैंस बेची, और 24 मई 2014 में हमने नाम दीक्षा लिया था, और 26 जून 2014 को सबको ले गया। और ले जाने के बाद देखिए, बच्चे का नाम था हरिओम। बच्चे का क्या नाम था भाई? हरिओम। तो ये जब बच्चा वहां जाता था, जहां पर प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र हाजिरी लगती थी, तो इसको जब बच्चा था, इसको ज्ञान हो गया कि यार ये ओम जो हरि ओम, तो वहां जब हाजिरी के लिए जाता था लगाने के लिए, तो वहां ओम नहीं बोलते थे, वो हरि बोलते थे। तो इसने मुझे बताया, छोटा था, बच्चा था, छोटा था, कि पापा वो मेरा पूरा नाम नहीं लेते, और ओम जो है अकेले जाप करना, ये काल का मंत्र है, इससे परेशानी होगी, तो मेरा नाम बदलवा दीजिए। उसके कहा कि मेरा नाम गुरु जी से बदलवा दीजिए। हाँ, इतनी अकल आ गई एक छोटे से बच्चे को, 5-6 साल बच्चे को, 6-7 साल बच्चे को। हाँ, और गुरु जी के पास भी जाता था, बच्चे तो खुद सेवा करते थे अपना। तो हमने कहा इस बार जब चलेंगे तो तुम स्वयं अपनी बात कहना गुरु जी से। हाँ, तो गुरु जी से अपनी बात कही, और कहने के बाद गुरु जी थोड़ा बढ़े थे, फिर वापस आ गए। हाँ, तो हमने कहा ये ऐसे ये कह रहा है, बोले ज्यादा मुस्कराए, बोले इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी गुरु जी ने उसका नाम रख दिया पंकज दास। गुरु जी ने उसके ऊपर हाथ रखा, हमने कहो तुम ही और उसका नाम रख दिया पंकज दास। अब देखिए आपको कितनी खुशी थी। एक वो दिन था और एक आज दिन है, आज का दिन है। उस समय में ज्ञान नहीं था, तब कितनी खुशी थी। आज जब ज्ञान हो गया तो कितना हमें आप सबको दुख है। आपने कब नाम दीक्षा ली थी? 2015 में। आप अरविंद जी की माता जी हैं। आपने कब नाम दीक्षा ली थी? 2018 में 26 अगस्त। आपने 2 दिन पहले, 2 महीना थी। अब बताइए, आपने तो साक्षात दर्शन भी नहीं किए गुरु जी के। कितनी आपको खुशी थी जब आपने नाम दीक्षा ली थी? बहुत। और आज आपको खुशी है क्या उतनी? नहीं। आज क्यों नहीं खुशी आपको? आज आपको खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे खुशी नहीं कि परमात्मा सबका हम बनाओ तो जेल में आज उनको रोटी लुनाई नहीं मिल रही दिखता नहीं। उसमें एक और बड़ा कारण है कि परमात्मा को जेल करा दिया, वो तो ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि सबसे बड़ा दुख की कितना आदमी बड़बड़ा रोत नहीं रोता नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि संत अरे सुनो तो, संत ना वो रोते नहीं है, वो ड्रामा करते हैं। जो रियल में रोते हैं, उनकी अंतरात्मा वो आवाज भी उठा रहे हैं,
लेकिन यहाँ क्या करा, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने तो सजा करवाई है। बरवाला कांड किसी ने कराया? कोई गैर व्यक्ति कराया? नहीं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही बरवाला कांड कराया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही इनको पैसा दिया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही काले कमांडो बने। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही ईंटे पत्थर बम चलाए। और आज भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही रांची समाज सेवा समिति गुरुओं को भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहीं पीने दूध पवन टक्के आ जाएंगे, वहां रोने का नाटक करेंगे कि है परमात्मा मिल जाए, लेकिन काम क्या कर रहे हो आप काम तो पवन टक्के के अनुसार कर रहे हो। आप जिंदा गुरु को जेल में डाल करके फोटो की पूजा करने लगे, तो ये तुम्हारा रोना सही है क्या? है? आप अपने पति को जेल में डाल करके अपनी फोटो के आगे आंसू बहाओ, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो ये काम आज चल रहा है। आज पवन के साथ हो, चाहे संजय चाहे मैनेजर के साथ हो, या किसी के साथ आप गए, अगर आप ये घड़ियाली आंसू आ रहे हो, परमात्मा देख रहा है कि रोना है तो डायरेक्ट ना रोना। तुम किसी को मुखिया क्यों बनाते हो? आपको कोई ज्ञान नहीं है। आपको इतना ज्ञान है मेरा गुरु जेल में है, आपने घर बैठे रो, जब याद करो तब रो। तो मैं किसी व्यक्ति को मुखिया बना करके उसके अनुसार फोटो की पूजा करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। आपके गुरु ने कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन अपना सफल कीजिए। अब आप 10वां अंश मैनुअल दोगे, आप पवन को दोगे, आप संजय को दोगे, फिर उसके यहाँ जाके आप रोगे। हाँ, संजय पवन भी रोएगा, संजय भी रोएगा, और तुम भी वहां रहोगे कि हमारे गुरु जेल से बाहर आए, तो क्या रोना तुम्हारा ठीक है क्या? जब वो परमात्मा सब जगह है, तो तुम अपने घर बैठ के अपने परमात्मा के सामने क्यों नहीं रोते? तो ये काम हम नहीं करते, और फिर कहते हैं हम परमात्मा को अपने दिल से मानते हैं। तो कहने का मतलब कि ये हमें आपको ये समझना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा था कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और ये दोनों निष्फल न चाहे पूछो वेद। अब आप उनको दान भी दे रहे हो गुंडों को, और आंसू भी आ रहे हो, तो क्या वो तुम्हारा दान सफल होगा क्या? नहीं सफल होगा। गुरु ने कहा था कि जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर पे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका मांगना पियो बोली। और ये आपसे दान पाठ 10वां जेब का पैसा मांग रहे, ये योगी है, ये मांग रहे, और आप उनको दे रहे हो। तो क्या अगर आप आंसू बहा रहे हो, पैसा इनको दे रहे हो, तो क्या आप भक्ति में सफल पाओगे? नहीं सफल होते। तो ऐसे आंसू बहाने से क्या फायदा है? तो ये चीजें भगत समाज को समझना पड़ेगा। तो परमात्मा की दया से जब उसका नाम बदल दिया, और हमने क्या किया, उसका नाम जो है अखबार में निकलवा करके ना, और उसका मार्कशीट में बदलवा दिया। क्योंकि बड़े स्कूल पढ़ता था तो वैसे डायरेक्ट उसका नाम नहीं बदल सकता था। जब मार्कशीट में उसके नाम बदलवा दिया, लेकिन आधार कार्ड मैंने उसका बचपन में बनवा रखा था। और देखिए, आधार कार्ड में हमने नाम नहीं बदलवाया। उस समय आधार कार्ड का शुरुआत में कोई महत्व नहीं था। लोग कहते बदल जाएगा, पता नहीं कौन एक आईडी आई थी, ये दुनिया तो खोखट हो रही थी। हम उसका आधार कार्ड बचपन में बनवा दिया, और हमने उसका आधार कार्ड ठीक नहीं करवाया। अभी हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, इंटर के बाद उसका फॉर्म भरना था, तब आधार कार्ड में लिखा पंकज दास और हरिओम। हाँ नहीं, हाँ आधार कार्ड में लिखा हरिओम, और मार्कशीट में लिखा पंकज दास। अब जब अलग अलग लिखा तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। 1 साल कोचिंग किया, वो बर्बाद हो गया, पूरा 1 साल बर्बाद हो गई उसकी। और कानपुर में सैकड़ों लोगों से पूछा, सबका आधार कार्ड, वो आधार कार्ड जहाँ बनते हैं वहां चले जाओ, नाम बदल जाएगा। जिसके पास जाए कोई 200 रुपए ले ले, कोई 300 रुपए ले ले, कोई 500 रुपए ले ले, लेकिन वो बदलेगा। लखनऊ भेजा, बंबई बात किया, दिल्ली में जिनके ऑफिस थे वहां लाइन लगाई, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ। फिर ये बताया कि आपको गजट में निकलवाना पड़ेगा। ये जितने कानून, पूरे भारत के कानून जो भी पास होते हैं, वो गजट के पास होने के बाद ही लागू होते हैं। तो वहां आप जाएंगे। दिल्ली हम दोनों पिता पुत्र बहुत दौड़े, और जरा सी मिस्टेक हो जाए तो दिल्ली से वापस कर दे। और वहां तो दिल्ली जाओ आओ, बेटी भी लाइन में लगी, मान लो कम से कम 20,000 रुपए लग गया होगा आधार कार्ड नाम, लेकिन नाम आज तक नहीं बदला।
अभी भी दूसरा आधार कार्ड नहीं आया, लगभग 20,000 रुपये लग गए। लेकिन अब वो गजट का जो प्रमाण पत्र मिल गया, अब वो है कि कहीं भी आप आधार कार्ड लगा दोगे और वो गजट का प्रमाण पत्र हो गया, तो अब वो काम छुट्टी में चल जाएगा। कहने का मतलब देखिए, परमेश्वर की इतनी कठिन परीक्षा होती है, नहीं पता था। तो देखिए कितनी हमें खुशी होती थी, कितना हम लोग, कितना अच्छा माहौल था। जींद में जब हम सब उतरते थे, और जींद में ये जो गद्दार थे, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे थे, है ना, ये किस तरह से ना खड़े रहते थे, हैं, शशा भगत जी, आप लोग तो गए नहीं हो। हम लोग रोहतक उतरते थे, रोहतक से फिर जींद जाते थे, दूसरी ट्रेन पकड़ते थे। जब जींद में क्या होता था, बसें लगी होती थी, लगी बसें 5-5, 6-6 बसें। और नहीं, वो तो आप बाद में गई होगी ना, सत्संग में काम है। गुरु जी का हाँ, आप मिले हो गुरु मोहन गुरु जी की बात है ना। हाँ, आप बरवाला आश्रम में गए, वही आए। हाँ, जिंदा ही हम बैठे रहते जिंदा ही है। स्टेशन, हाँ, हाँ, दिल्ली वाला गाड़ी होते हुए बरवाला। हाँ, जिनमें सब बसें मिलती थी। हाँ। और वो देखो कैसा वहाँ माहौल था, आप सोच ही नहीं सकते इतने नीच होंगे, हैं। हम लोग बड़ा भक्ति, गाड़ी के अंदर जय जयकार, और रोज बड़ा मंगलाचरण होते हुए वहाँ पहुँचे। हमने कहा भैया यहाँ तो हम बहुत अच्छी जगह पर आ गए, और कितनी खुशी हुई। और धीरे 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 देखिए किस तरह से बरवाला कांड करवाया लोगों ने, और किस तरह से कहाँ पहुँचा दिया इन गद्दारों ने। और आज हमारे गुरुजी 11 साल से जेल में यातना सह रहे हैं, और जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस गुरु की आज भी कोई नहीं सुनता। जिस गुरु ने पढ़ाया लिखा उस गुरु के पीछे कोई नहीं चल रहा, और गुरु गद्दार जो खड़े हो गए उनकी बातें सम्मान नहीं। यही सतलोक में किया गया था, यही 625 साल पहले हुआ, और यही वर्तमान समय हुआ। और वर्तमान समय में जबकि संतराम पाल जी महाराज ने बताया कि स्वामी रामदेवरान जी महाराज जो हमारे गुरु थे, उनके लाखों शिष्य थे। उन्होंने अंतिम समय परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा किसी को पता नहीं होती कैसी परीक्षा होती है। और उनके लाखों शिष्यों में आखिरी में 2 शिष्य बचे थे। कितने? 2 शिष्य अर्जुन नहीं यार, अर्जुन कबीर साहब की बात नहीं कर, संत रामपाल जी बात, स्वामी रामदेव जी महाराज की बात है। हाँ, वो तो अर्जुन कहाँ बचे थे, वो भी तो फेल हो गए थे। हाँ, बाद में तो उनको दंड मिला 250 साल बाद, जब कबीर साहब आए दोबारा, फिर उनको नाम दीक्षित किया। हाँ, तो उनको माफीनामा नहीं मिला। अब ये माफीनामा है क्या? आप बताइए, आप बुजुर्ग हो, आप बूढ़े हो गए, और आपको कहा जाए कि 250 साल आप इसी उम्र में गुजारोगे, तो 250 साल तक तुम्हारी क्या दशा हो जाएगी? और जर्जर हो तो कमजोर हो, तो ये तुम्हारा सुख है क्या? ये माफी है? ये तो बहुत बड़ा कष्ट है कि हम 250 साल तक ये जर्जर शरीर लेके ढोएंगे। तो कहने को मतलब जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपने लाखों शिष्यों की परीक्षा ली, और परीक्षा में आखिर में 2 शिष्य बचे, सब फेल हो गए, सब छोड़ के चले गए। 2 में भी जो दूसरा था, जैसा कि हमारे सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज ने बताया, बंदी छोड़ श्री संतराम पाल जी महाराज की जय हो। जो दूसरा शिष्य था, उसने कहा कि गुरु जी का नाम लेते हुए, अरे चलो छोड़ो, अब क्या है, तो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, दिन भर मतलब बड़बड़ाते रहते हैं, इनका सेंस काम नहीं कर रहा। तो संतराम पाल जी महाराज ने बताया कि उसको बहुत डांटा कि तेरी जबान क्यों नहीं गल गई है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज कह रहा उनका सेंस काम नहीं कर रहा है। तो परमात्मा की दया से ना संत रामपाल जी महाराज पास हुए। जब पास हुए तब पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपने शिष्यों के सामने कहा कि आज के बाद तुम लाखों शिष्यों का मैं गुरु नहीं रहा। अब आज आप सब फेल हो गए, फेल नहीं कहा, फेल हो गए। अब आप जो संत रामपाल जी महाराज, ये हम आप कह रहे हैं, उनके तो शिष्य थे, वो स्वामी रामदेव जी महाराज के, वो अपनी भाषा में बोल रहे थे कि भाई जो इनसे नाम लेगा और इनकी बताई भक्ति मर्यादा पर चलेगा वही सफल होगा। संत रामपाल जी महाराज बताया कि मैं तो पसीना पसीना हो गया
इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकता। तो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उनके जो गुरु थे स्वामी रामदेव जी महाराज ने, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और जब सतगुरु इतना बड़ा आशीर्वाद दे दे, उसका कोई पूरी दुनिया में बाल बाका कर सकता है क्या? पूरी दुनिया के सामने खुल के कहा था। और यही, और आज देखिए संत रामपाल जी महाराज ने किसी को नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया, कोई ऑडियो वीडियो नहीं है। और आप लोगों को भी टीवी द्वारा नाम दीक्षा देकर खड़ा कर दिए। और बरवाला आश्रम के अंदर जहाँ संत रामपाल जी महाराज स्वयं विराजमान थे, वहां रहते सहते इन्होंने टीवी द्वारा नाम दीक्षा दिया। गुरु से नाम दीक्षा किसी को देने नहीं दिया, और गुरु ने किसी भी तरह किसी को अधिकार नहीं दिया था। तो जब हमें आपको विदाउट परमिशन ये नाम दीक्षा दी गई, तो मंत्र आप काम करेंगे? आपकी बुद्धि ठीक रहेगी? इसीलिए हम आप, हमारे आपके बीच के लोग काले कमांडो बने, और नहीं तो काले कमांडो संत रामपाल जी महाराज के समय कोई बनने का विधान है क्या? यहाँ तो आप चींटी नहीं मार सकते। यहाँ तो जब संत रामपाल जी ने हमने बताया कि मेरा और काल का अनुबंध ज्ञान का है, जो ज्ञान के आधार से रहे, जो ज्ञान के आधार से रहे, तो वो आप उसको लेना, जोर जबरदस्ती मत करना। मतलब काल भगवान ने कहा कि जो आपके ज्ञान के आधार से रहे वो आपका, और जो आपके ज्ञान के आधार में चले वो मेरा। तो ज्ञान के आधार पर चलोगे तो ज्ञान ही तुम्हें बचाएगा, मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकते। तीनों मंत्र आपको प्राप्त हो तो तीनों मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकते, तुम्हें ज्ञान बचा सकता है अगर ज्ञान पे चलोगे। अगर ज्ञान पे आप नहीं चले तो तीनों मंत्र जाप करते रहो, काल ब्रह्म का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ज्ञान दिया कि देखो कबीर साहब जी ने स्वयं पूर्ण परमात्मा होने के बाद भी जब काल ब्रह्म आत्माओं को ढूंढ रहा था तो परमात्मा वहां खड़े खड़े रो रहे थे। और जब उसने अटैक किया काल ब्रह्म पर, काल ब्रह्म ने परमात्मा पर अटैक किया, कबीर साहब पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने किस मंत्र का जाप किया था? सतनाम का। किस मंत्र का? सतनाम का जाप किया। तो पाताल लोक में गिरा जाते हैं आप। और यहाँ जिनको सतनाम सारनाम सार सत मिला वो काले कमांडो बन गए। तो ये काले कमांडो क्यों बने? क्योंकि आपकी नींव ही खराब कर दी गई। नाम दीक्षा फार्म दे दिया, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तक शुरुआत में दे दिया, फर्जी पर्चा दे दिया। जब उस गुरु का उसमें साइन नहीं है, कोई मुहर नहीं है, और उसका नाम लिख दो तो क्या उसका पर्चा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये बात संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाले लोगों को आज तक नहीं समझ में आ रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश आदि आदि देशों में कबीर परमेश्वर भक्ति तक के पर्चे नाम दीक्षा दे रहे, और ये जगह का नाम दीक्षा देने लगे। उसमें लिखा कबीर परमेश्वर भक्ति तट, सतलोक आश्रम, बरवाला, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा। वो पर्चा पूरे भारत में चल रहा है, यही पर्चा अमेरिका में चल रहा है, यही पर्चा ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, यही पर्चा दुबई में चल रहा है। मतलब एड्रेस यहाँ का बड़ा है और नाम दीक्षा कर दिया दुबई में। और पढ़ा लिखा व्यक्ति की इतनी अकल नहीं है कि अगर हम मोटरसाइकिल कानपुर में खरीद रहे हैं और वो बिल हमें अगर दुबई का बना के देगा तो क्या बिल स्वीकार करोगे आप? तो नहीं स्वीकार करेगा, है ना। लेकिन अपनी जिंदगी के लिए जिसको यहाँ से 84 लाख यूनिट से जाना है, वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा पर्चा कहाँ बना है। तो गलती किसकी है? गलती तो उसी की है ना जो पर्चा ले रहा है। नहीं तो आप मोटरसाइकिल कार जो भी खरीदते हो तो आप पूरा पता देखते हो, कल कोई गड़बड़ी आ रही तो कंप्लेन कर दें। अच्छा, दूसरी बात, सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से बंद है। कब से? 2014। पुलिस कस्टडी में है और एड्रेस का कपड़ा है उसी सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस ला रखा है नाम दीक्षा फार्म में, जो 2014 से बंद है। 11 साल हो गए और वो आश्रम बंद है। और उसमें लिखा कि 4 बार आश्रम जाने पर आपको सतनाम दिया जाएगा।
और जब जब सतलोक आश्रम बरवाला बंद है और खुलेआम झूठ लिखा और फिर वो अंधे बन करके बुलाते हैं नामदान सेंटर पे कि आपको 4 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी, तब आपको सतनाम दिया जाएगा। और पर्चे में क्या लिखा? सतलोक आश्रम बरवाला जाने पर आपको 4 बार जब जाओगे तब आपको सतनाम दिया जाएगा। और देखो पढ़ा लिखा समाज, यही फार्म में लिखा है जो अमेरिकन फार्म चल रहा है, उसमें भी लिखा है कि 4 बार सतलोक आश्रम बरवाला जाने पर आपको सतनाम दिया जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति देखने नहीं चाहता। तो ये जब तुम्हारी नींव खराब हो गई तो आप आ गए कालक्रम के चक्कर में। किसके हुए? कालक्रम में। आपने ज्ञान सुना, ज्ञान परमात्मा ने दिया था, जब ज्ञान सुना तो आपकी बुद्धि खुली, कालक्रम का प्रभाव हट गया और तब आप वहां भागे भागे दौड़े दौड़े नाम दीक्षा ली जा करना। और जब जहां तुम्हें फार्म मिल गया और टीवी द्वारा नाम दीक्षा मिल गई तो ज्ञान तो तुम्हारे अंदर समा गया, लेकिन वो ज्ञान पे आप चल नहीं सकते क्योंकि अब तक काल का प्रभाव हो गया। जैसे कि शराब पीने वाले व्यक्ति को ज्ञान है ये शराब खराब है, लेकिन जब वो ज्ञान से हट जाएगा तो फिर उसी शराब को क्या कहेगा कि तो अमृत है ना। तो यही हमारा आपका हो गया, ज्ञान तो हमें आपको हो गया, लेकिन अब ज्ञान पे आप नहीं चल सकते। आप काले कमांडो बन गए तो आपको ज्ञान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये संतराम पाल जी महाराज ने दिखाया कि देख लो तुम लोग जो ना जब ज्ञान पे नहीं चलोगे तो तुम्हारे मंत्र किसी काम नहीं। और आज पूरी दुनिया में पूरे भारत देखो 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 वही मंत्र काम कर रहा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, ऐसे होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते हैं। इतना बताने के बाद भी परमात्मा का तुम्हें मोबाइल टीवी की देखो, हमने एक हमारे मतलब ये हो रहे कि टिकिया दे दो, टिकी देख ले। हाँ और दे हाँ तो बताइए, तो इसीलिए ज्ञान पे नहीं चलोगे तो अंतर मंत्र किसी काम के नहीं है। इसीलिए हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। जितना तुम माला जाप कर रहे हो उतना ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि माला जाप करने से बेहतर है कि आपका गुरु पड़ा है कुआं में अब तुम बढ़िया माला सरकार है, तो उससे भला होना क्या? नहीं भला होना। इतनी सी बात जिसके समझ में आ जाएगी, जब भी समझ में आ जाएगी उसका उसी समय से कल्याण उसका होना शुरू हो जाएगा। टाइम जो क्या होगी टाइम बता देते हैं, वही रखो जहाँ प्रति पहले आप कोई पता नहीं रखते हैं। तुम अपने में देखो ना मुंह क्या करो कर नहीं कटेगा नहीं वो। अभी टाइम क्या होगा? 6:30 घंटा हो 6:30 ज्यादा हुई है यार। अच्छा अच्छा तो हम घड़ी देख ले, अच्छे मोबाइल देख लेना। तो ये देखिए ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जिनको ये होश नहीं है कि बताओ नाम दीक्षा फार्म में क्या लिखा है हमारे साथ क्या हो रहा है। जब आपको ये होश ही नहीं है तो आपकी भक्ति कहां से लेगी? कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो देखिए जहां स्वयं परमात्मा विराजमान थे, जहां स्वयं संत रामपाल जी महाराज विराजमान थे, वहां इतना बड़ा कांड हो जाए तो फिर ऐसे सतनाम सारनाम का क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है? और देखिए उस संत के पीछे ये काले उस संत के पीछे गुंडे चलते थे राइफल रिवॉल्वर गन लेकर के। अब जो संत आपको कहे कि भैया तुम आज से अगर ज्ञान पे चलने लगोगे तो आज के बाद गारंटी कि तुम्हारी अकाल मौत नहीं, ज्ञान पे चलने लगोगे तुम पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लिया हो, किसी भी देश में जन्म लिया हो, अगर आपने वहां पर ज्ञान से चलने लगे तो तुम्हें काल ब्रह्म छू नहीं सकता, अकाल मौत मार नहीं सकता, सिर्फ ज्ञान पर चलने से ना। तो फिर बताइए जहां स्वयं संत रामपाल जी वहां बैठे हो वहां इतना बड़ा बरवाला कांड कैसे हो गया? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो ज्ञान पे चल रहे थे, वो तो सदगुरु है, लेकिन तुम्हें जिसको ज्ञान दिया जा रहा था, दिया गया जिनको, तो हम आप लोग सब मोहित थे। अरे कहाँ गुरु जी पत्नी है अनारू मई, ये बेटी है, ये महंगा घोड़ा भाई है,
लेकिन ये जितने उनके परिवार वाले थे, कोई संत रामपाल जी महाराज के बराबर खड़ा नहीं हो सकता था। संत रामपाल जी महाराज किसी से कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि 1994 में संत रामपाल जी महाराज ने छोड़ दिया था। लेकिन जब हम लोग आश्रम के अंदर जाते थे ये मेरे अंदर ही बहुत था। एक बार महेंद्र भोगड़ा एक कमरा गेटे के पास बना था, उसमें बैठा था शंका समाधान के अंदर। तो हम भी एक दिन गए, गेट तक गए और ये बैठा था कुर्सी में, यहाँ 4-5 आदमी बैठे थे। तो हमके यार साला मठाधीश है, इससे का आपको पूछे तो नाराज ना हो जाए। तो फिर वहाँ गेट से वापस आ गए। तो जब गुरु के पीछे राइफल रिवॉल्वर लेके लोग चल रहे हैं और हम आप आवाज नहीं उठा रहे, तो हम भी आप दोषी हो गए ना। तो जहां स्वयं पूर्ण परमात्मा बैठे थे, जहां स्वयं सतगुरु बैठे थे, जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार मंत्रों का जाप किया, ज्योति जलती थी, भंडारे होते थे, अगर वहां इतनी बड़ी अनहोनी हो जाए तो फिर आप अपने घर में पूजा क्यों करते? फिर उस पूजा का मतलब क्या रहा? उस मंत्रों का मतलब क्या रहा? उस ज्ञान से मैं क्या ले देना? अगर हम दूध पीने से मरने लगे तो हम दूध क्यों पिए? लोग शराब पीने से नहीं मरते, तो लोग क्या कहेंगे, यार वो शराब पी रहे फिर नहीं मर रहा है, हम दूध पी के मर रहे, तो दूध कौन पिएगा? तो जब ज्ञान सुनने के बाद इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो फिर कौन क्या करेगा मंत्र? लेकिन हम आप लोग परमेश्वर के द्वारा दिए ज्ञान को नहीं समझते कि हमें संत रामपाल जी महाराज ने उदाहरण दिया कि देखिए सतलोक में आप लोग थे, सतलोक में थे वहां पे आप, और सतलोक में यहाँ जहां जाने के लिए आप करोड़ों वर्षों से तरस रहे हो, हम तुम्हें वहां नहीं बचा पाए। वो तो असल मालिक है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्यों नहीं बचा पाए? जो उनका काल से ज्ञान का अपना अनुबंध है, और काल ने कुछ दिया नहीं तुमको। काल तो पता नहीं कितनी दूरी पर तप कर रहा था, एक टांग पर खड़े होकर ना, और आपने अरे भैया ये तो करोड़ों वर्ष 70 युग से कला एक टांग को तपस्या कर रहा है, और आप उस पर मोहित हो गए, यार ये तो बहुत बड़ा भगत है। जिस जगह तुम बैठे हो उस जगह वो 70 युग नहीं 70 लाख युग तपस्या कर ले, तभी वो नहीं जा सकता। और तुम उसकी फालतू वाली भक्ति में मोहित हो गए और तुम्हें सबको सतलोक से यहाँ पटका दिया। तो सतलोक आश्रम बरवाला तुम्हें कैसे परमात्मा पहुंचाते? तो हम आप लोग इस तरह से मार खाए, तो अभी भी समय है कि हमें जाग जाना चाहिए, है ना। और देखिए 14/7/2014 कोर्ट की अवमानना करवा दी, इसके बाद बरवाला कांड करवा दिया। इसके बाद हम लोग जो है ना, जब बरवाला कांड हो गया तो हम लोग बड़ा खुश थे, है ना। पहले कहते थे गुरुजी आश्रम में नहीं है, आश्रम में नहीं है, ये गुंडे सब झूठ बोलते थे कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं। पहले बोले आश्रम में है, बीमार हैं, कोर्ट नहीं जाने देंगे, है ना। जब पुलिस ने ऑर्डर डाला तो बोले अब आश्रम में है ही नहीं, उनको मैंने बाहर से कर दिया। मीडिया ने कहा कि भैया 40,000 जवान इस आश्रम के आसपास लगे हैं, तो संत रामपाल जी कैसे निकल गए? झूठ बोल रहे थे, बोले वो मीडिया काम है, उनसे प्रशासन से पूछो, क्योंकि यहाँ से जाने वाले कोई नहीं रोकता है, आने वाले को रोका जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज को आसानी से जाने देंगे क्या? नहीं। इसके बाद जब देखा कि फिर भी जो ना प्रशासन ने कोई एक्शन वैसा नहीं लिया, ये चाहते थे लाखों लोग मर जाए, जब एक्शन नहीं लिया उसी मरने में संत रामपाल जी महाराज को मार देते। तो इन्होंने क्या अफवाह उड़ाई कि संत रामपाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, सतलोक चले गए, मतलब सतलोक चले गए, शरीर छोड़ दिया, ये अफवाह उड़ाई, ये इनको मार देंगे और हो जाएगा कि वो अपना शरीर छोड़ जाए। ये इन्होंने चाल चली, और जो उस चाल में भी सफल नहीं हुए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज गायब हो गए, छुप गए। तब ये यहाँ से भागे, आश्रम से लोग भागे कि तो अभी मिल नहीं रहे ढूंढने से ना। तभी जब संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट हुए, तब उन्होंने बताया छुप करके दूसरे भेष में, मतलब भीड़ में जो है ना, शिष्यों के बीच में ऐसे ऊपर से गंदे मैले कुचेले कपड़े पहन करके उनको बीच में छुपा करके निकाला था। तब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। तब उन्होंने बताया कि मुझे ये जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज की बात को नहीं स्वीकार किया। जो गुरु कह रहा है
ये गुंडे हैं, ये जो मुझे जान से मार डालते, आज उन्हीं गुंडों का आप सहयोग करो। चाहे आप पवन टकिया हो, चाहे संजय का हो, चाहे मैं हो, तीनों ही गुंडे जो थे उन्हीं की आप सहयोग कर रहे हो। और फिर आप आंसू हो कि हम तो गुरु जी के लिए मर रहे हैं, तो तुम मर नहीं रहे हो। रियल में तो आंसू है कि आप 24 घंटे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी चर्चा हो तो अलग बात है। तो कहने को मतलब जो आपने अभी भी आपको होश नहीं है कि हम मंद सरकार हैं और गुरु जेल में यात्रा से रहा। गुरु जी को अरेस्ट किया गया, ये नवंबर का महीना था, 18 नवंबर 2014। पूरी सर्दी भर संत रामपाल जी महाराज को कोई कपड़ा नहीं दिया गया, कंबल नहीं दिया गया, इतनी भयंकर सर्दी। अब बताओ वो 3-4 महीना गुरु कैसे अपना गुजारा किया होगा, सोचो। और भारत के इतिहास में जैसा कि बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ 30 से 35 दिन तक उनको रिमांड में लिया गया। रिमांड में क्या पूजा होती है क्या? लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के आज भी शर्म नहीं है। और अब क्या कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है। उस समय क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने कांड बना दिया, कांग्रेस ने आर्य समाजी ने कांड कर दिया, 2006 में चौथा कांड में कांग्रेस ने करा दिया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने, और उन्हीं के सानिध्य में आश्रम बनने। और यही 2014 में हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे थे, जिस प्रशासन को गालियां दे रहे थे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, काला दिवस बनाते थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन देते थे, ज्ञापन देते थे, और जिस दिन संत रामपाल जी को सजा हो गई, हाँ, इच्छा मृत्यु के फारम तो भरवा दिए। ये तो परमात्मा ने हम लोगों और संजय पर दया करके चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस लगाया था, ये इच्छा मृत्यु फार्म भरवा के मरवा देंगे, तब जाके वो मामला बचा था। नहीं तो लाखों लोगों तो ऐसे मरवा देते, सबके फार्म भर देते। हमारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, हमारे गुरु को न्याय नहीं मिल रहा, मुझे फांसी दो या न्याय दो, ये फार्म भरवाएंगे। और 2015, 16, 17, 18 में क्या कहते थे, अब गुरु जी आने वाले हैं, 6 महीने बाद आ जाएंगे, 5 दिन बाद आ जाएंगे, 1 साल बाद आ जाएंगे। इस तरह करते 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 2018 के 6 महीना पहले एक विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट कॉर्डिनेटर विष्णु साहू, वो क्या कर रहा है मीडिया सामने से, अपनी उनकी मीडिया जो अन्य मीडिया उनके सामने नहीं आते, उस पर अब क्या, अगर संत रामपाल जी महाराज मतलब संत रामपाल जी महाराज 6 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे और मंत्री अधिकारी सब बैंड बाजा बजाते हुए और पूरी शोभा यात्रा के साथ उनको निकाल के लाएंगे, ये चिल्लाते रहे। अगर नहीं आए, अगर 6 महीने में संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। मतलब इतना झूठ बोल करके भक्तों के अंदर विश्वास पैदा करते रहे कि भगत सोचा यार इतना कौन कह सकता है कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। ये मई या जून 2018 की बात है, और 17 मई 2018 को इन्होंने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बना लिया, पिछला वाला ट्रस्ट बंद कर दिया, और 17 मई 2018 को ट्रस्ट बनाने के बाद तुरंत इन्होंने अपना ही बयान जारी किया था, मई के आखिरी में हो या जून की शुरुआत में, बोले 6 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, अक्टूबर, हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 5वां महीना, 16, 17 अक्टूबर 2018 को FIR नंबर 429-430 में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या में डबल आजीवन कारावास की सजा करा दी, साश्रम मरते दम तक की डबल आजीवन कारावास की सजा करा दी। यानी कि संत रामपाल जी महाराज को हिसार जेल के अंदर काम करना पड़ेगा। भक्तों को आज भी शर्म नहीं है कि तुम्हारा गुरु जेल में सुबह शाम काम करता है, जब काम करेगा तब उसको खाना मिलेगा। साश्रम, आज 70 साल की उम्र में गुरु वहां काम करके उसके दांत नहीं, जबड़े नहीं, रोटी नहीं खा पा रहा, और यहाँ भगत समाज देसी घी का हलवा राम, लड्डू जलेबी छान रहा है, और फिर कहता कि मैं तो सबसे बड़ा भगत हूं। शर्म नहीं है। तो वो इन्होंने इस तरह से पूरा जाल बिछाया उन्होंने कि
संत रामपाल जी महाराज जेल में यात्रास हैं और आप यहाँ लड्डू पूड़ी खाओ। हाँ? तो ये सब जो इस तरह से पूरी इन्होंने गठजोड़ व्यवस्था कर रखी है, तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। और जैसे 16-17 अक्टूबर 2018 को उनको सजा हो गई, इसके बाद 15-20 दिन तारीख को बुलाया, उसे लाखों लोग तारीख बुलाते थे। अब बोले अब किसी की तारीख पे नहीं आना है, अब किसी को काला दिवस नहीं मनाना है। धीरे धीरे क्या बोले, अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। अब क्या कह रहे, गुरु जी तो लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए हैं, अपनी मर्जी से जेल। ये है 21वीं सदी का भारत। ये है तत्वदर्शन के शिष्य जो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से गुरु जी जेल गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। तो इस तरह ये पूरी टीम बना रखी है कि जो झूठ का प्रचार करती है और जो ये झूठ का साथ देने वाले जो लोग हैं, तो ये जानते हैं इनके पास समय नहीं है। और ये लोग व्यापारी है, राष्ट्रीय समाज सेवा श्रीकुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ चरकुंडे, पवन ठग, संजय ठग आदि ये सब दूसरे गद्दार लोग, काकभूषण जैसे लोग, ये सब व्यापारी हैं। इनको भक्ति से और भगवान से कोई लेना देना नहीं। आपको बताएंगे कि देखो भैया, नरसिंह जी को जब ज्ञान हुआ तो 56 करोड़ उड़ा दिए। कितने? 56 करोड़ उड़ा दिए। कागज के टुकड़े, वो पैसे नहीं थे उस समय, 1 नंबर की सोने की गिन्नियां होती थी, वो 56 करोड़ उस समय उड़ा दिए, आज के लगभग 600-650 साल पहले। और आज कागज के टुकड़े के लिए देखो भीख मांग रहे हैं। ये अरबों खरबों रुपए लूट लिया, कहीं जमानत के नाम पर, जमानत के नाम पर अरबों रुपए लूटा इन्होंने। और आज क्या करे, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आए। और सारे 28 गुंडे अपनी जमानत करा के जेल से बाहर घूम रहे और बढ़िया आश्रम चला रहे। और गुरु कह रहे तो जेल में जो ना लीला करने गए जिस दिन से सजा हो गई। ये भगत समाज को समझ नहीं आता कि भैया ये जेल है, कोई खाला का घर थोड़ी। तो अब बताइए, वही समय मात्र 11 साल के अंतर्गत 18 नवंबर 2014 में क्या हुआ था, और आज 17 अक्टूबर 2025 तक पढ़े लिखे और अपने आप कहते हैं मैं तत्वदर्शी सबका शिशु हूं। आज ये तत्व शिशु, जब ये हालात हैं, गुरु जेल को जेल धाम कहते हैं कि जेल धाम है। और गुरु जी अपनी मर्जी से गए, कम से कम लगभग 1000 भगत जेल में बंद हुआ होगा, वो सब जवान कर बाहर आ गए। तो जहां गुरु है वही जेल धाम है। अगर जेल धाम है तो तुम हजारों लोग बोली जवान करा के जेल से बाहर क्यों आ गए, तुम क्यों आ गए? लेकिन ये बात भगत समाज को समझ नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही तो ये भोग रहा है। और अभी भी है, जितनी जल्दी जिसको ये बातें समझ में आ जाएं, उतनी जल्दी इन राष्ट्रीय समाज सेवा श्रेष्ठ गुंडों का विरोध करना शुरू कर दो। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, संत रामपाल जी महाराज को तो तीनों मंत्र प्राप्त है। संत रामपाल जी महाराज तो सद्गुरु है, योगी है, कि उन्होंने घर परिवार समाज सब कुछ त्याग दिया था। आप कुछ नहीं छोड़ पाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम कहीं के नहीं रहे। और संत रामपाल जी महाराज को तो एक दिन यहां से जाने ही जाना है। और उन्होंने कहा था कि जिसको हम नाम दीक्षा देने का अधिकार देंगे, वही नाम दीक्षा टीवी के द्वारा देगा। और मेरे बाद कोई गुरु प्रणाली नहीं चलेगी। यह प्रमाण है कि जो 13वां वर्ष जो आएगा, इसके बाद कोई दूसरा गुरु नहीं बनेगा। और ये प्रमाण कबीर सागर में हमारे सतगुरु बंदीश्वर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जिस समय धनी धर्मदास जी डिसबैलेंस हुए, तो धनी धर्मदास जी को अपने परिवार की चिंता संभालने लगी, अपने वंश की चिंता संभालने लगी कि मेरा तो भाव हो जाएगा, हमारे परमात्मा कर देंगे, कुछ काबिल है, लेकिन मेरे वंश का क्या होगा? परमात्मा ने जाना कि ये फेल हो जाएगा, इसकी पूरी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। और ये बोले कि भाई
तब परमात्मा ने उनको कहा कि भैया तू चिंता मत कर, नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, तुम हे धनी धनदास तुम 8वीं अच्छी आत्मा हो, 8वीं अच्छी आत्मा हो। तुम्हारे बाद जो है ना किसी दूसरे को नहीं आना था, लेकिन तुम डिसबैलेंस हो गए हो, 42वीं राज गई है। तुम डिसबैलेंस हो गए हो। तो धनी धनदास जी ने कहा कि ये बंदी छोड़, मुझे जिंदा दफन कर दीजिए, नहीं तो पता लगा कि आखिर में मोह पैदा हो गया, हमें सारनाम सार समझ जो दिया है और अगर इसको बता दिया, उजागर हो गया तो ये सत्यानाश हो जाएगा सृष्टि का, लोग गलत उसका इस्तेमाल करेंगे और सबसे बड़े दोषी हम बन जाएंगे। इसलिए हमें जिंदा समाधि दे दो, जिंदा समाधि। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये सत्संग तो सुनते हो ना, ये डोम भाट की गीत नहीं है, ये बहुत गहराई से इन शब्दों पर विचार किया करो, और जब गहराई से विचार करोगे तभी आपको कुछ हासिल हो सकता। तो अगर आपने गहराई से विचार नहीं किया तो कुछ भी हासिल होना नहीं है। अब त्रिविक्रम पवन तक क्या कहता है कि धनी धनदास जी पार नहीं हुए थे, है ना, कहीं किसी को बताया वो पार नहीं हुए थे। स्वामी रामदेव जी महाराज को संत रामपाल जी महाराज ने पार किया, मतलब खुलेआम झूठ। तो आप ये सोचिए कि जिस धनी धनदास जी ने जिंदा अपने आप को समाधि दी हो, बताओ वो कभी फेल हो सकता है क्या? है? तुम जिंदा, तुम मरे जा रहे हो कि मैनेजमेंट कहीं और मारे ना आकर ना, है ना, कहीं काट न डाले, मार न डाले, बड़ी बड़ी टीम। अब अच्छे अच्छे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरी बात होती है, अपने आप को कहते हो, वो कहते भैया तो मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी टीम है, ये तो कहीं कुछ कर ना दे, हम तो कुछ कर नहीं सकते, इनके पास पैसा है, सब कुछ है। तुम्हें इतना डर लगा, अपने गुरु के लिए मर मिटो, ये मौका है। अगर गुरु के सानिध्य में रह करके अपने गुरु के लिए हितकार करने के लिए, समाज के लिए, इन सब के लिए अगर हित का कार्य करोगे तो क्या गुरु तुम्हारा साथ नहीं देगा? मरना तो एक दिन है ही भाई, एक दिन तो मरना है। अगर परमात्मा के यहाँ रहते हुए अपने गुरु के लिए निछावर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जो सदियों भक्ति करके तुम नहीं पा सकते, वो अपने गुरु के लिए एक बार निछावर कर दो, ये मौका है। मरना तो वैसे भी है। जब तुम इतना बड़ा डर रहे हो, वो साला पवन तक चोर छुपा हुआ अपने राजस्थान जयपुर में और उसके साथ लगी संस्कृति कितनी मूर्ख है कि वो सबके सामने नहीं आ सकता। और सबके सामने कौन नहीं आता है? जो कालभ्रम होता है, जो दगाबाज होता है, जो चोर बेईमान ठग होता है, वही तो सामने नहीं आएगा। और जब आप चोर बेईमान ठग नहीं हो तो आप छुपके रहोगे क्या? नहीं, हम भी तो अकेले घूम रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, आवाज उठाते और पूरे भारत जहां मर्जी तमाम केस करते, मुकदमा करते, हमने छुपा। और छोड़े तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं हे बंदी छोड़, ये कल जहां में समाप्त करते हो आज समाप्त करते हो। अरे कम से कम आज के बाद रहेगा नमाज, न बजेगी बांसुरी, पूरी दुनिया तो जानेगी कि यार रामचंद्र इतना कमीना था कि राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडों ने उसको खत्म कर दिया। तो दुनिया भले गाली दे, लेकिन उसका महत्व तो हमारे गुरु जी मुझे देगी ना। और जो अच्छे सच्चे लोग होंगे यार, वो तो अपने लिए कभी कोई बातें नहीं करता था, है? तो ये मौका है। और धनी धर्मदास जी ने जिंदा अपने आप को दफन गए कि हे बंदी छोड़ कबीर साहब, हमारे कबीर साहब जी, मुझे जिंदा दफना दीजिए। और बताइए, जिंदा दफन होना छोटी बात है क्या? और उनको कह रहे हो वो तो फेल हो गए थे। तो धनी धनदास जी को जानते थे कबीर साहब महाराज, तो उन्होंने कहा था नौतम सुरति भूत प्रकाशा, मैंने एक नवी अच्छी आत्मा को सतलोक में, मेरी सतलोक में छुपा रखा है, वो उसको मैं भेजूंगा। फिर तुम्हारे जितने वंशज होंगे अभिमान छोड़ करके उनसे जो नाम दीक्षा लेगा और भक्ति मर्यादा का पालन करते हुए भक्ति करेगा तो वो सब पार हो जाएंगे, 42 पीढ़ियां पार हो जाएंगी। और अगर जिसने उनसे नाम नहीं लिया और नाम ले लिया और मर्यादा चल के भक्ति नहीं किया तो मेरी कोई गारंटी नहीं। तब धनी धर्मदास जी पार हुए थे। और आज देखिए क्या हो रहा है,
टीवी द्वारा नाम दीक्षा ले लिया। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर सल्लाह के पेज नंबर 78 में बताया, कबीर सागर पेज नंबर 78 लिखा हुआ है कि, और वैसे बताया कि दास के जाने के बाद सीडी कैसे से नाम उपदेश दिया जाएगा, वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा, वो नाद का हो या बिंद का हो। नाद बिंद का मतलब ये होता है, आप भी समझ लो, आप आते अंदर हो तो समझ जाओगे। नाद का मतलब होता है कि गुरु के द्वारा जब आप गुरु दीक्षा प्राप्त करते हो सदगुरु से, तो आप बचन के उनके पुत्र हो गए। और हमारा माता पिता के सहयोग से जन्म हुआ, तो अभी आप बिंद के हो, माता पिता से सहयोग हुआ। जब आप सदगुरु से नाम दीक्षा ले लोगे तो आप नाद पुत्र हो जाओगे। अब आप गुरु के पुत्र हो गए, आप बचन के पुत्र हो गए। तो ये नाद बिंद का जो लफड़ा चलता रहा कि वो नाद पुत्र ही जो गुरु प्रणाली में जो शिष्य होगा वही नाम उसी को गुरु जो है मनोनीत करेगा। लेकिन ये चीज जो है ये जो चीज है हमारा आपका उद्धार करने के लिए कबीर साहब ने हरिधनदास जी की फेल हो जाने के कारण इनको इतने साल बाद भेजा। 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तो हम आएंगे या हमारा दास आएगा। तो इतने साल बाद ये मतलब हम लोगों का उद्धार करने का टाइम आया था। 1997 हाँ, 1997 से देश में चालू हुआ। और इसमें परमात्मा ने बताया भी वर्तमान में बोलो जरा 5500 साल कलयुग क्या बीत लिखना गए। होगा? 1997 विशेष वर्तमान में मेरे अर्थात रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां पंथ है। यह दास रामपाल दास अंतिम सदगुरु है। नाम दान प्रकाश पुंज शरीर यानी इलेक्ट्रिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। यहाँ क्या कहा है कि ये 13वां पंथ है जी, ये दास अंतिम सदगुरु है। अंतिम सदगुरु है। संत रामपाल जी महाराज अंतिम सदगुरु है। इसके बाद कोई गुरु नहीं। गुरु प्रणाली खत्म यहाँ से ना। फिर इसके बाद क्या कहा? नाम दान प्रकाश पुंज शरीर यानी इलेक्ट्रिक बॉडी यानी डीवीडी के द्वारा दिया प्रकाश जाएगा। पुंज। मान लो जैसे प्रकाश पुंज आगे भूत भर के कोई आ गया तो वो चित्त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक बॉडी से, यानी कि आप टीवी में चित्र देते हो प्रकाश पुंज है। आप को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख सकते हो, है ना, वो प्रकाश पुंज है। तो क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, दी जाएगी। आप पहले सब तो सुनो, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी से नाम दीक्षा दी जाएगी और यहाँ दी जा रही है। अब आगे एक मिनट, तो ये गलत है कि नहीं है? दी जाएगी। और अभी गुरु तुम्हारा जिंदा है। जब ये गुरु यहाँ से चला जाएगा, अंतिम सदगुरु जब तक यहाँ रहेगा तब तक डीवीडी और नाम दीक्षा नहीं दी जाएगी। और जब वो गुरु यहाँ से चला जाएगा तो जिसको अधिकारी बनाएगा वही डीवीडी और नाम दीक्षा दे सकता है। परमात्मा आगे क्या को बताई रह जावा। हाँ, अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये है कबीर सागर का सल्लाह, पेज नंबर 78। हाँ, अब आगे। के बाद हाँ, नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। हाँ। पहले भक्ति विधि एक मिनट, अबे यही रुक जाओ। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज ने इसमें क्या लिखा कि आपके बाद नाद और बिंद का चक्कर नहीं नहीं रहेगा। यानी कि जैसे अन्य धर्म गुरु हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही वंशावली चलाते रहते हैं। चलाते रहते हैं। अपना गुरु बने, फिर दूसरे बना दिया अपने परिवार में, सारी संपत्ति कटेगी। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि अब नाद और बिंद का चक्कर नहीं रहेगा। यानी कि उनके परिवार का व्यक्तिगत अपना आज मंजू अंजू अनारो माई महेंद्र बड़ा रामपाल डाका राजपूर राजेंद्र आदि आज जो पूरी दुनिया में नाम दीक्षा दे रहे हैं, ऐसा कह करके ये संत रामपाल जी महाराज के परिवार के लोग हैं और ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये भी क्लियर कर दिया कि नाद और बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा।
आपको भी नाम दीक्षा दे सकते हैं, आपको भी नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। आप बिंद के हो, तो संत रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं कि ये शिष्य है तो इन्हीं को नाम दीक्षा देने का अधिकार दे। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो किसको अधिकारी बनाएंगे? इनको अधिकारी को थोड़ा बनाएंगे। तो ये क्लियर कर दिया कि जो अच्छा कर्म करेगा, चाहे वो हमारा शिष्य हो अथवा ना हो, अच्छा उसको हम नाम दीक्षा देने का अधिकार दे देंगे। लेकिन ये भी हमें अभी तक क्लियर नहीं किया। तो क्या हमें डीवी और नाम दीक्षा देनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए ना। फिर क्या कहेंगे? मैं तो गुरु के पास गया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था नाम दीक्षा ले लो। जब हमारा गुरु पहले सारी बातें बता गया है, अब बार बार गुरु को डंडा करो तो क्या कहेगा? जब ये नाम लेने करके तो ये कोई आदेश होता होगा? तो क्योंकि परमात्मा ने कहा संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि देखिए, मेरे वचनों पर चलना, मेरे आदेशों पर मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पर चलना जो मेरे वचन से मेल खाता हो, वचन से मेल खाता हो। वचन क्या होता है और आदेश क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सुनाया कि बेटा शराब पीना बहुत बुरी चीज है, इसको कभी जिंदगी में पीना नहीं। ये उनका आदेश है और वचन भी है, दोनों हैं। अब वही गुरु बाद में कहे, वही गुरु स्वयं एक बोतल ठर्री ले आए और खुद पी जाए आधी, और आधी तुम्हें दे तो पियो क्या? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि गुरु ने मुझे बताया था कि बेटा शराब बड़ी खराब चीज है, उसको तुम कभी छूना नहीं। अगर गुरु वो शराब पीने लगे तो क्या पियोगे इसको? नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने शिक्षा दी थी। अगर वही गुरु एक बोतल दूध की ले आए और आधी वो दूध की बोतल पी जाए और फिर आपको दूध की बोतल दे बेटा पी, तो आप क्या करोगे? क्यों पियोगे? क्योंकि हमारे गुरु ने शिक्षा दी है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो बेटा आप दूध पीना, आप शराब मत पीना। दोनों उनके वचन है, वचन भी दोनों हैं और आदेश भी दोनों हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे उस वचन से ये दिया हुआ आदेश अगर मेल खाता हो, हाँ, तो उसको मानना। तो गुरु ने कहा था शराब मत पीना, और अब गुरु कह रहा शराब पी लो। तो ये शराब पीने वाला आदेश और शराब न पीने वाले वचन से मेल नहीं खाता है। तो हम शराब नहीं पिएंगे। गुरु से नहीं कहेंगे महाराज हम नहीं पिएंगे। गुरु तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए शराब पी सकता है, क्योंकि उसको दोष नहीं लगेगा क्यों? वो परीक्षा दे रहा है। लेकिन तुम अगर ठर्रा पीने लगे तो तुम्हारा वहीं से नाम खत्म। और गुरु ने कहा भैया दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब गुरु दूध पी रहा है और आपको गुरु दूध दिया, तो दूध पीना भी इधर आदेश है और उधर उनका वचन है। तो परमात्मा ने कहा था मेरे वचन से जो मेल खाता हो उस आदेश का पालन, वो आदेश का पालन करना, और जो मेरे वचन से मेल ना खाता हो दूध पीना मेल खाता, उस आदेश का पालन करना। तो दूध पीना उनके वचन से मेल खाता है और शराब पीना उनके वचन से मेल नहीं खाता। इसलिए हमें दूध पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तो यही हमारे गुरु हमें शिक्षा दी। लेकिन हम क्या करें? अपने गुरु के जो वचन इसमें लिखे हैं, वो नहीं मानते, जो गुरु ने सत्संग में सुनाया है वो नहीं मान रहे। और आज गुरु से कह रहे हो कि गुरु जी शराब पी लूंगा, या पीने चाहिए हमें पीना चाहिए। तो ये 21वीं सदी के जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तत्व दर्शन का शिष्य हूँ। जब तो अपने गुरु के ज्ञान में चल रहे हो तो काहे के शिष्य हो? बल्कि आप सबसे बड़े दोषी हो, आप अनजान हो, आपकी गलती माफ है। लेकिन ये जान कहाँ है? इनकी गलती कभी माफ नहीं हो सकती, तुम्हारी माफी है जो अनजान है। और संत रामपाल जी महाराज ने यहां तक कहा कि अनजाने वाली की हुई गलती आपकी माफ होती है, और जान की कोई गलती मत करना। तो एक चीज बताइए कि मुझे ज्ञान नहीं था कि दूध और गुड़ साथ में नहीं खाना चाहिए। हमें ज्ञान नहीं था, जबकि हमने नाम दीक्षा से ली थी। लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था कि गुड़ के साथ दूध नहीं पीना चाहिए।
और हम पीते थे। कुछ भक्तों ने कहा भी कि यार गुड़ के साथ दूध मत खाया करो, गुरुजी ने मना किया। हमने ठीक भैया, जब तक हमें गुरुजी का वो वचन नहीं मिला तब तक हम गुड़ दूध खाते रहे। हम भैया पता नहीं तुम सही बोल रहे हो तो मेरा टीचर मेरा गुरु का जब ज्ञान है तो तुम्हारी बात क्यों स्वीकारता हूँ। चर्चा तुम किसी से कर सकते हैं अपने गुरु की, अपने गुरु के ज्ञान की, अपने गुरु के दुखों की, गुरु ने जो बुराइयों से दूर करने की बात है उसकी चर्चा कर सकते हैं कि हमें आपको सबको ये बुराई नहीं करनी, गलत काम नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ देखिए, तो जब हम अपने गुरु की कोई बात ही नहीं मानते है ना, जो कहाँ टॉपिक था पिछला, हाँ डीवीडी से मतलब नाम दीक्षा नाम और बिंद का कि अब के बाद नाम और बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। अब डीवीडी के बारे में, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी और उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, वह चाहे बिंद का हो या चाहे नाद का हो। कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। अब बताइए, जब कहा कि डीवीडी और नाम दीक्षा दी जाएगी और हम आपके पास आए डीवीडी लेकर के और हम कहें कि हम संतराम पाल जी बाबा के शिष्य है, आप नाम दीक्षा ले लो, तो आपको लेना चाहिए? अभी तो तुम्हारे गुरु जिंदा है और तुम्हें अधिकार दिया नहीं है, और जब अधिकार दिया जाएगा तो पूरी दुनिया के सामने कहते जाएंगे, बताएंगे। इसमें लिखा है परमात्मा ने डीवीडी से नाम दीक्षा वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। और वर्तमान समय में संतराम पाल जी महाराज ने ना तो बोल करके और ना तो लिखित में किसी को ये आदेश नहीं दिया है कि नहीं, उसमें एक और बात है, वर्तमान समय की बात नहीं है। ये तो बात उस समय की है जब संतराम पाल जी महाराज चले जाएंगे तब उनके सामने को थोड़ी, अभी तो हैं, तो अभी किसी को अधिकार दे ही नहीं सकते। वो तो जाने के बाद, क्योंकि अंतिम सतगुरु है, जब तक वो यहाँ जितने दिन रहना है तब तक तो होगा। ये तो बात की बात हमें क्लियर करके गए, क्यों किया? क्योंकि ये लोग डीवीडी और नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा सतगुरु सह ने पहचाने पाया अटल सुहागे। परमात्मा इशारे से आपको बताएंगे, आप उस इशारा समझो तो ठीक है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, तो ज्ञान तो दे दिया और लठ मार के तुमको बचाने नहीं आएगा वो। तो ये ज्ञान है, तो इसीलिए कहा नाद या बिंद का। तो ये जितने पूरी दुनिया में पूरे विश्व में जो नाम दीक्षा ले रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है कि आपको सवाल करना चाहिए कि जब संतराम पाल जी महाराज यहाँ से चले जाएंगे तब डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दी जाएगी, और जिसको अधिकार देंगे, आदेश देंगे, जिस तरह स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने, सारे भक्तों के सामने आदेश दिया था संतराम पाल जी महाराज को, इसी तरह स्वामी संतराम पाल जी महाराज अपने उस शिष्य को नाम दीक्षा देकर अधिकार देके जाएंगे। शिष्य को नहीं, बल्कि यहाँ और एक क्लियर कर दिया कि कोई संतराम पाल जी महाराज का शिष्य ये ना सोचे या उनके परिवार वाला कोई ये ना सोचे कि नहीं अपने परिवार वाले या अपने शिष्य को ही नाम दीक्षा देने का अधिकार देंगे। तो इन दोनों का भी घमंड चूर कर दिया कि अपने आप को तुम अहंकारवान मत हो कि नहीं परिवार वाले सही कर रहे हैं। तो ये दोनों को घमंड चूर कर दिया। वो परमात्मा बिंद को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार दे सकता है जिसके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि ये मजबूरी होगी। क्योंकि जब ये सारे लोग नाद वाले फेल हो गए तो पंथ नष्ट होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने बोल दिया है कि पंथ कोई नष्ट नहीं कर सकता। राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये पंथ नष्ट कर दो, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। हाँ, बंदी छोड़ सभी संतराम पाल जी महाराज की जय। तो तुम इस पंथ को नहीं नष्ट कर सकते, चाहे जितनी पूरी ताकत लगा दो, तुम पूरी दुनिया खरीद लो, तुम रावण बन जाओ, इतनी ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, हिरण्यकश्यप बन जाओ, कंस बन जाओ, लेकिन पंथ को नष्ट नहीं कर पाओगे। ये सदगुरु का वचन है। हाँ, तो इस पंथ कोई नष्ट जब कर नहीं सकता और सारी संगत फेल हो जाएगी। जब सारी संगत फेल हो जाएगी तो मार्ग तो चलेगा लेगा, तब वो गुरु क्या करेगा? तब बिंद वाले को छाटेगा। जो बिंद का अच्छा व्यक्ति, हम भी तो बिंद थे, बिंद वाले थे, हम भी तो परमात्मा में शरण गए, तब तो जाके नाद वाले बने। जब नाद वाले सब फेल हो जाएंगे
तो संत रामपाल जी महाराज किसको अधिकार देंगे? बिंद वाले को। बिंद वाले। इसलिए हमें आपको अकल ठिकाने रख लेना चाहिए कि अहंकारी मत बनो कि मैं बड़ा वाला आश्रम चला रहा हूँ, मैं फलाना चला रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, हम बहुत परमात्मा करीब है। किसी FIR करा रहे हो, किसी कुछ करा रहे हो, जब हमारे खिलाफ FIR कर दी, पंजाब में 7 साल हम केस लड़े, कहीं यहाँ या कहीं वहाँ FIR कर दी, झूठी FIR दिखा रहे हो। तो तुम ये सोचो कि हमें FIR करके हम जैसे अरविंद जैसे और तमाम हजारों लाखों आत्मा है, उनका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और राष्ट्रीय समाज सेवा से तुम याद रखना, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की दया बनी रही तो अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। और ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज ने जो लिखित में दिया और बोल कर दिया, इस अनुसार से पूरी दुनिया में जो भी डीवीडी नाम दीक्षा दे रहा है उससे हमें किसी डरना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में जो डीवीडी नाम दीक्षा लेकर के बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर समझ रहा हो, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडा हो, चाहे पवन हो, संजय तक हो, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर तुम संत रामपाल जी महाराज के वचनों पे चलोगे, यानी उनके ज्ञान पे चलोगे। तो आप लोग निडर होकर के बाहर आइए। काल ब्रह्म आपको मार नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का काल का अनुबंध ज्ञान का है। और आप ये सोचो कि पूरी दुनिया में जो भी जगत के भी लोग हैं वो भी तो परमात्मा अच्छे हैं, उनके अंदर भी जो है ना दर्द पैदा होता होगा ना कि निर्दोष संत जेल में यात्रा सह रहा है। और आप सोचो कि नहीं हम संत रामपाल जी महाराज के लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो ये आपकी भूल है। आपका काल का परमात्मा का अनुबंध ज्ञान का है, तो आप ज्ञान पे चलिए। और ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उस ऐसा कोई ज्ञान है कि आपको तलवार की धार पर चलने के लिए कहा जाए। आपको तो ये कहा गया भैया मीट मुर्गा मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, है किसी बहन बेटी को गलत मारते रहना, चोरी जारी मत करना, है ना, अन्य देवी देवताओं की पूजा न करना, गंगा मत नहाना, सम्मान करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। और जब कहते 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके गुरु करे सोए, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? गुरु की। किसकी पूजा करनी चाहिए? गुरु की। और कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद की अवतार। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से, और मन में देख विचार हरि सुमरे तो रह गए और गुरु सुमरे हुए पार, है ना। तो जब गुरु ही पूरे असंख्य ब्रह्मांडों में परमात्मा से बड़ा गुरु है, तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? अपने गुरु की। हमें किसका जूठा खाना चाहिए? अपने गुरु का। और जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी, इनका सबका हमें सम्मान करना चाहिए। ये भी हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे भगवान नहीं है, लेकिन इन्होंने जितना जो कर्म किया, अच्छे कर्म किए, जिस हिसाब से ना, क्योंकि जब काफी लंबी चर्चा हो जाएगी तो उसी हिसाब से उनको उतने अधिकार दिए। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री आम आदमी होता है, लेकिन उसको एक मतलब अधिकार दिया गया, कोई अपना परमत नहीं कर सकता, इसी तरह इनको अधिकार दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारे देशवासियों से मेरा निवेदन है, और खास तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जो डीवी द्वारा नाम दीक्षा लेकर के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जो जगत के लोग हैं, जिनको आप कहते हो इनको ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे भाई साहब बैठे इनको ज्ञान नहीं, तुम भी ऐसे थे, इनकी माफी है। ये आज आवे चाहे 1 लाख साल बाद आवे, ये अगर गाली भी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के किसी को, या अन्य कोई भी गाली दे रहा है, उनकी माफी है। लेकिन तुम जो फर्जी नाम दीक्षा, डीवीडी नाम दीक्षा दे करके और बुरिया सरका रहे हो, तो तुम इतने बड़े नरक में जाओगे कि आपको शायद इस बार कभी किसी भी जन्म में ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार आपकी बुद्धि विवेक परमात्मा ने खोल दी है, आपके पास सारे एविडेंस हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद भी आप गुरु जी की एक वचन को नहीं माना। कौन सा वचन? कि गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, ऐसे होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते। इससे क्लियर हो गया कि आपके सारे मंत्र और सारी भक्ति खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। अगर आप दिन भर माला सरका रहे हो और अपने गुरु की आवाज नहीं उठा रहे हो, अगर आप गुरु के लिए आवाज उठा रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो, जान के अनजान के, उसकी परमात्मा सदैव मदद करेगा। जिस तरह परमात्मा ने प्रहलाद को बचाया, कोई प्रहलाद भक्ति नहीं करता था, कोई द्रौपदी भक्ति नहीं करती थी,
लेकिन अंतरात्मा से उस परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा हमको बचाने आया। ऐसे ये सब बचेंगे, लेकिन तुम्हें परमात्मा बचाने नहीं आएगा। जो तुम सतनाम सारनाम जाप कर रहे हो, प्रथम मत जाप कर रहे हो, घर में फोटो लगा रखे हो और बढ़िया चोरी बेईमानी ठगी अंदर कर रहे हो, तो तुम्हें वो बचाने परमात्मा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हो। इसलिए समय रहते आप सब लोग जाग जाइए और इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों को, पंडितों को, इन हरामजादों को पूरी देश से दुनिया से जूतों से मार के भगाना है। और एक बात याद रखना, जितने भी सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडे, तुम चाहे जितनी मेरे खिलाफ FIR कर लो, चाहे जितनी FIR करा लो, अभी तो वो समय आया नहीं कि सदना जी के तो दोनों हाथ काट दिए गए थे, जयदेव जी के तो दोनों हाथ काट के कुएं में डाल दिए गए थे, लेकिन को कोई मार नहीं पाया था। और ये जिसको ज्ञान हो गया कि दुनिया में तुम्हें कोई भी मारने वाला पैदा नहीं हुआ, जब तुम्हारी मौत होगी तभी तुम मरोगे। और बेहतर है ऐसे कुत्ते गधे जैसे मर जाते हैं, एक्सीडेंट से लोग मर जाते हैं, इससे बेहतर मरना अपने गुरु के इस मार्ग में, इससे बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये बहुत पीक समय है। ऐसा समय किसी युग में आपको नहीं मिला और ना कभी भी किसी युग में मिलेगा। इसलिए निडर होकर के बाहर आइए। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को देश दुनिया से आप तो पुतला फूका है, इन सबको जिंदा फूकना है। और ये पुतला, ये आश्रम, इन आश्रम के अंदर ही इनको जिंदा फूकना है, वो भी ज्ञान रूपी आग से, ज्ञान रूपी आग से इनको जिंदा फूकना। वैसे भी ये सब मर चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में इनकी औकात नहीं जिनकी मुखिया सामने कर आ जाए, नहीं आने, चोरी छुपे दूसरे की दरबार कराते हैं। तो ये आपको समझ लेती है, इनके पास अपना कुछ नहीं, ये स्वयं कमा नहीं खा सकते, ये स्वयं कामचोर, आपके दान पाठ दसवांश के पैसे से मौज करते हैं। तो ये तो आपसे सबसे गए जीते हैं। इसलिए समय रहते सब लोग जाग जाओ और अपनी अपनी आवाज बुलंद करो। और दास अपने सब लोग यही विराम कर देता। और यहाँ हम उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद में अरविंद दास जी के यहाँ, ये हमारे भाई साहब अरविंद दास जी के बहुत खास मित्र, ये अरविंद जी हैं, जरा अपनी शक्ल दिखाओ इधर। और ये अमित दास जी हैं, उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव से, और इनकी माता जी बैठी हैं। और बड़ी दया आ गया था सर। तो हमारी टीम जो ट्रेन आने वाली है, 7:30 बजे की ट्रेन है, अब 8:30 बजे की ट्रेन है, सॉरी। और हम दोनों लोग भी यहाँ से निकलेंगे, अमित जी और हम अपना कानपुर में उतर जाएंगे। और ये रात कानपुर में स्टे करेंगे उसी ट्रेन में, और वही ट्रेन इनको सुबह लेकर जाएगी उन्नाव, और हम अपने घर चलाए जाएंगे। और आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। और बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज जी जो जितनी भी परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं, मुझ रामचंद्र दास के विश्व साहेब और हम सभी भाई बहन मिलकर के एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय संत रामपाल जी महाराज आप। साहेब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये ज्ञान अमृत शरण का नाम पुस्तक में सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इसका खूब प्रचार प्रसार करें। सर साहिब, ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। सर साहिब, जय हो गुरु जी।